नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुरुजी के ज्योतिष सीक्रेट। कुंभ राशि वालों, शनिदेव राहु के नक्षत्र में आ रहे हैं। राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में शनिदेव प्रवेश करने जा रहे हैं 3 अक्टूबर को। और यह नक्षत्र परिवर्तन आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल देगा। कैसे, ये भी बातें जानेंगे विस्तार से। वीडियो के अंत तक बने रहिए। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, 2 अक्टूबर को साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और 3 अक्टूबर को शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। अब शनिदेव और राहु दोनों ही क्रूर ग्रह हैं और यह दोनों ग्रह एक दूसरे के नक्षत्र में आते रहते हैं और निश्चित रूप से आपके ऊपर इसका प्रभाव भी पड़ेगा। आपके ऊपर चल रही है शनिदेव की 7.5 छाती पर, एकदम से मध्य वाला अवस्था है। डर तो हो, लेकिन ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कुंभ वालों की 7.5 ज़्यादा उनको परेशान नहीं करती। लेकिन आपको क्या लाभ होगा ये तो हम जानेंगे। अब शनिदेव की जो क्रूर दृष्टि है, अगर किसी पे पड़ जाए तो व्यक्ति को राजा से रंक बना देता है, और अगर शुभ दृष्टि पड़ जाए, वो अगर प्रसन्न हो जाए तो रंक से राजा बना देते हैं। लेकिन राहु ठीक विपरीत फल देता है। राहु व्यक्ति को राजा तो बनाता है पर स्थिरता देता है। लेता नहीं है, राहु देता है। लेकिन शनिदेव थोड़े ज़्यादा क्रूर है। तो इनकी अब हम थोड़ा और आगे बढ़े अगर, तो देखिए, ये जो शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन है, ये आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदलने वाला है। क्योंकि आपके लिए कुंभ राशि 7.5 छाती पर मूल त्रिकोण कुंभ राशि पर मेहरबान चल रहे हैं और धर्म के मामलों में, कर्म के मामलों में आपकी रुचि बढ़ेगी। आप खूब हार्ड वर्क तो करते ही हैं, लेकिन आप सही कार्य भी आप करेंगे, मेहनत करेंगे और आप धर्म की तरफ भी आपका झुकाव होगा। जो भी काम आपके रुके हैं पूरे हो जाएंगे। आपको अपने आप को साबित करने का मौका मिलेगा। पारिवारिक जीवन बढ़िया रहेगा। घूमने फिरने का कार्यक्रम बनेगा। पद प्रतिष्ठा प्रमोशन के योग बनेंगे। और इस समय किसी बड़ी कंपनी में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको प्रमोशन हो सकता है, या फिर आपको किसी बड़ी कंपनी के लिए ऑफर आ सकता है। जीवन साथी के साथ समय अनुकूल बीतेगा। संपर्क बढ़िया होंगे। और इस समय अगर कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं जीवन साथी के साथ मिलकर, तो भविष्य में इसका फायदा भी मिलेगा। तो आप भाग्यशाली राशि हैं कुंभ राशि। इसके अलावे अगर थोड़ा और हम विस्तार से जानना चाहें तो देखिए, 29 जून 2024 को शनिदेव वक्री हो गए हैं और 15 नवंबर तक वक्री अवस्था में रहेंगे। तो इस दरमियान ये जो वक्त है ना, बहुत सारे कुंभ वाले ऐसे हैं जिनको लगेगा कि ये जो वक्त है आपके कार्यों को फटाफट से पूरा करवा रहा है। लेकिन बहुत सारे कुंभ वाले अभी भी सोच रहे हैं कुछ तो हुआ ही नहीं। तो आप सिर्फ ये सोचिए कि क्या आपने खोया था और क्या पाया, तब समझ में आएगा कि क्या क्या शनिदेव अभी तक आपको दिए हैं। तो अब 3 अक्टूबर से ईश्वर की कृपा तो बरसेगी ही, लेकिन अभी जो लगभग 1.5 से 2 महीने का वक्त है, शनिदेव वक्री अवस्था में है और ये समय मध्य अवस्था है, मध्य का समय है। तो ये अवस्था ऐसा है कि आपके जीवन में बड़ा पॉजिटिव बदलाव आएगा। अभी आपके पहले भाव में बैठे हैं शनिदेव, लेकिन एक घर पीछे का परिणाम दे रहे हैं वक्री अवस्था में, 12वें घर का परिणाम दे रहे हैं। तो शनिदेव वरदान देने वाले हैं आपको। 3 अक्टूबर से वरदान तो मिलेगा, लेकिन उसके पहले और उसके बाद क्या होगा। देखिए, शनिदेव करियर को बेहतरी देते हैं, मजबूती देते हैं। और ये जो 1.5 महीने का 2 महीने का वक्त है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपने जो अभी तक सोचा था, आपके जो सपने थे, जो एम है, वो पूरे होंगे। खुद पर भरोसा करना सीखें और संसार को देखना बहुत हो गया, अब अपने लिए थोड़ा सोचें। क्योंकि जब आप काम करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, यकीन मानिए समय अनुकूल चल रहा है तो फटाफट से सब प्राप्त होता जाएगा। 12वां घर विदेश का है, चिकित्सालय का है, तो यहाँ पर खर्चों का भी है। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। अगर कोई भी तरह का कोई परेशानी है, डॉक्टर को दिखाइए, दवाइयाँ नियमित रूप से खाइए, एक्टिविटी बढ़ाइए अपना, जैसे योगा एक्सरसाइज कीजिए, ध्यान कीजिए, थोड़ा वॉक कराइए, प्राणायाम कीजिए, फिजिकल
जरूरी है। अब देखिए, एक और चीज़, आपके अंदर जो लोग काम करते हैं, जो आपके सहायक है, जो आपके यहाँ नौकर चाकर होते हैं ना, तो उन लोगों के साथ तालमेल बढ़िया रखें, वचन बढ़िया बोलें, तब शनिदेव की और भी कृपा बरसेगी। शनिदेव एक घर पीछे का परिणाम दे रहे हैं, 12वें घर को बेहतर किए हुए हैं, वक्री अवस्था में है, तो बाहर घर से निकल रहे हैं। तो एक बात याद रखें कि इस समय अपने घर की सेफ्टी का भी ख्याल रखिएगा, हर तरह से याद रखिए, इस बात को आपको भूलना नहीं है, क्योंकि 12वें घर का प्रभाव है और 12वां घर तो बहुत अच्छा होता नहीं। तो अगर घर की सेफ्टी का प्रभाव आप ध्यान रखते हैं हर तरह से, किसी भी तरह एंगल का हो, ठीक है, या फिर घर में हर चीज़ संभाल कर रखें, हर चीज़ पर ध्यान दें, लापरवाही तो बिल्कुल भी नहीं करना। विदेश से जुड़ा है तो आप विदेश या एक स्टेट से दूसरे स्टेट जरूर जाएंगे, यात्रा तो होगी लंबी दूरी की, और आप हो सकता है कहीं और जाके कुछ दिन रहें, एक रात ही गुजार लें। दूसरी तरफ ये जो खर्चों का है, तो खर्चा भी बढ़ाएंगे, खर्चों का भाव है तो इनकम तो बढ़ेगा ही, लेकिन खर्चों का भी भाव है तो खर्चे बढ़ेंगे। हालांकि बैलेंस्ड रहेंगे, जितना आ रहा है उतना खर्चा होगा। शनिदेव की जो दृष्टि है ना, उनकी दृष्टि की अगर हम माने तो आपके लिए जैसे चल रही है वैसे ही चलेगी, लेकिन कुछ चीज़ों को प्रभावित भी करेंगे। क्या प्रभावित करेंगे, उसके पहले एक और बात जान लें। क्योंकि राहु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो अपने घर के छत पर पंछियों को दाना मत डालिएगा, ठीक है। दूसरा, छत के ऊपर कबाड़ होता है ना, बहुत सारे पुराने सामान है ले आके रख दिए, बिल्कुल नहीं, हटाइए। तीसरा, घर में मकड़े के जाले तो लगने ही नहीं देना है। चौथा, घर में कोई घड़ी आपकी खराब है, पुरानी है, बंद पड़ी हुई है, उठा कर रख दी है कहीं साइड, तुरंत फेंकिए, क्योंकि बंद पड़ी घड़ियां किस्मत को बंद कर देती है। और ये वक्त ऐसा है कि किस्मत का दरवाजा खुल रहा है, तो दोनों हाथ से जरा समेट लीजिए, क्योंकि बहुत समय के बाद वक्त ये ऐसा आया है। तो अपने घड़ियों को जरा सेल वगैरह डालें कि चालू हालत में कर दें। ये होता है बहुत सारे घरों में, नाना दादा का घड़ी रखा हुआ है, भाई पुराना भी है, घड़ी है, याद है, अच्छी बात, उसमें सेल डाल के रखिए। अगर उसमें चाबी देने का सिस्टम है, चाबी देते रहिए, बंद मत रखिएगा। दीवाल घड़ी है, धूल धूल वगैरह नहीं जमे, इसका ध्यान रखिएगा घड़ियों पर। और दरवाजे के ऊपर, खिड़की के ऊपर घड़ी मत टांगिएगा, अगर है तो तुरंत जगह चेंज करें, नहीं तो किस्मत थोड़ा रुक जाएगा, अटक जाएगा। तो चलिए एक स्टेप और हम आगे बढ़ते हैं। अब सवाल है कि चिड़ियों को दाना कहाँ डालेंगे। किसी भी पेड़ के नीचे डाल सकते हैं, कहीं भी, चिड़िया खा ही लेगा। तो सप्तम भाव पर दृष्टि है शनिदेव की, आपका जीवन साथी का भाव है, मित्र का भाव है, पार्टनरशिप के व्यापार का भाव है, दाम्पत्य जीवन का भाव है। तो यहाँ पर शनिदेव जब यहाँ पर दृष्टि डालेंगे तो थोड़ा सा इन चीज़ों पर आपको ध्यान रखना चाहिए। रिश्तों का ध्यान रखें, पार्टनरशिप में काम करते हैं नज़रें बनाए रखें, और आप जो जूते चप्पल पहनते हैं ना, उसको साफ़ सुथरा करके पहनिएगा, फटे पुराने तो पहनना ही नहीं है। ये नहीं कि काम चल रहा है तो चल रहा है, नहीं, उसको तुरंत हटाइए, एकदम से चमका कर पहनिए जूते चप्पल, इतना अच्छे से साफ करके पहने कि शनिदेव भी एक बार देने पर आ जाएं, क्योंकि पैरों में निवास होता है। तो यहाँ इसका ध्यान रखना है। क्या करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं, आपके राशि के स्वामी हैं, आपको तो पूरी लाइफ ओम संग शनिचराय नमः शाम के समय कम से कम 5 बार, 21 बार, आपकी मर्जी है, जब कर लीजिएगा। दूसरा, सुबह के समय हनुमान चालीसा का पाठ करके ही दिन की शुरुआत करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये तो था आपके लिए इस समय नक्षत्र परिवर्तन का फल। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और घर का थोड़ा और ध्यान रखिएगा। हम आपसे विदा लेते हैं। शनिदेव जब मार्गी होंगे तो उसका क्या फल मिलेगा ये हम विस्तार से जानेंगे, लेकिन फिलहाल विदा लेंगे। वीडियो पसंद आए, जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद। लाइव से मैच करें तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।